नारे हैदरी बर मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरज। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन फातिरिस समावाति वल अर्ज़ीन सुम्मा सलातु अला रसूलिहिल करीम जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलुस सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-गुर्रल मयामीन अल-मुअज्जलीन वलअनतु अला आदाइहिम अजमईन व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम मिन लैलिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल कअबैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़, ये बैठिए। बड़ा एजाज़ है कि ज़िक्र मौला के लिए इस मौलाई और मुहिब्बान अहल बैत के मजमे में मौका मिला ताकि अपने मफ़ाहीम और फ़ज़ाइल मोहम्मद आल मोहम्मद को आपकी समातों के हवाले कर सकूँ और इस अम्र को बरगुज़ार करने के लिए हम सब फ़ातिमा ज़हरा के दुआ के हक़दार बने, जो हमारी दुनिया में नमो और आखिरत में नजात का सबब बराबर है। लाज़मी है कि मजालिस का इनेकाद तज़किरे मोहम्मद आल मोहम्मद के लिए होता है और तज़किरे मोहम्मद आल मोहम्मद के लिए कुरान और हदीस रसूल हमारे लिए सबसे बड़ा सरमाया है। लेकिन जब तक इंसान लॉजिक से, रीजनिंग से अज़मत कुरान और अज़मत मोहम्मद आल मोहम्मद को नहीं समझेगा, तब तक वो उसके दिल में जागुज़ीन नहीं होगा। इसलिए जब भी गुफ्तगू हो तो इंसान लॉजिक को अपने मद्देनज़र रखे और जदीद रोशनी में जो कोई भी मालूमात फराहम हुई हैं उनको सहारा लेकर बच्चों तक रसाई हासिल करे ताकि उनके दिलों में बात पैवस्त हो जाए ईमान की तरह और यही उनके अमल के लिए सहारा बने। बहरहाल मैं यहाँ पर इस टाइम में आ चुका हूँ। पहले मुझे नहीं पता कोई इस मजमे में ऐसा है जो मुझे पहले सुन सका। ये मेरी बहुत कदीम मजलिस है जिसको मैंने इस्तिखारा देखा, अच्छा आया तो मैंने सुना और ये आपकी यकीनी तौर पर अमल में तब्दीली का सबब बनी हुई। मेरी नीयत यही होती है कि मैं आऊँ तो मजलिस से पहले मजलिस के बाद हम सब में कोई फ़र्क ज़रूर हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मजलिस में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं, क्योंकि एक बहुत ही लॉजिकल चीज़ है वो ये कि एक साहब बीमार थे तो उनसे कहा कि आप हॉस्पिटल जाइए, तो वो हॉस्पिटल चले गए। चंद दिन बाद उससे पूछा भाई आप ठीक हुए कि नहीं? बोले नहीं, मैं तो रोज़। तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? जिस दिन साहब ने कहा रोज़ जा रहा हूँ। तो किस डॉक्टर को दिखाया? बोले डॉक्टर को नहीं दिखाया, खाली हॉस्पिटल जाता हूँ वापस आ जाता हूँ। तो बोले ऐसे तो ठीक नहीं होगे भाई। हॉस्पिटल जाने का मतलब ये कि आप जाइए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर आप नुस्खा लीजिए, नुस्खे पे अमल कीजिए, फिर ठीक ना हो तो कंप्लेन कीजिए। हमारे सेंटर के साथ यही होता है। अक्सर तो लोग आते ही नहीं हैं, अगर आते हैं तो दरवाजे से ही चले जाते हैं, अंदर नहीं आते। और अगर अंदर भी आते हैं तो उन्हें पता नहीं नुस्खा क्या लिखा गया और लेना कब है।
तो असल में जब भी होता है, जब भी मजलिस पढ़ेंगे तो आप याद रखिएगा कि वो बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन की तरह होता है और आपको इंडिकेट किया जाता है कि ये करना है। आज बहुत सारी दवाएं होंगी तो आप जरा होश से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपके काम आएंगी। आप वजू रोजाना करते हैं, यकीन तौर पर जिस दिन से आपने नमाज का आगाज़ किया उसके पहले से आपके वालिदैन आपको वजू सिखाया, और ये बहुत ही साइंटिफिक मेरी मजलिस है। हुलूक नूर वाकई एक जो है वो साइंटिस्ट है, उसने किताब लिखी, बहुत मशहूर किताब में आम मौजूद है अभी बात, लेकिन मैंने वाकई अपने रब लहजे में फ़िक़्ह के एतबार से उसको तदवीन किया और वज़ू की अज़मत के ऊपर ये मजलिस है जिसमें मोहम्मद मोहम्मद फ़ज़ाइल भी हैं और वज़ू की तमाम बेनिफिट्स हैं जो आपको मैसर आते हैं साइंस की रोशनी में। तो सबसे पहले ये आयत सूरह माइदा की 6ठी आयत है जिसमें अल्लाह ने पूरा मुकम्मल वज़ू का तज़किरा किया है कि वज़ू किस तरह से किया है। इस तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, इज़ा कुमतुम लिस्सलात, जब तुम नमाज के लिए आमादा होने लगो, फ़ग़्सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को धो लो, वयदियकुम, और अपने हाथों को धो लो, इलल मराफ़िक़, कोहनी तक, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसा करो, वर्जुलकुम, और अपने पैरों का मसा करो, इलल काबैन, टखने तक। तो ये ऐलान बहुत क्लियर है जाने का, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। कोई भी अभी जानने वाला बगैर किसी आलिम के पास आए ये समझ सकता है कि वज़ू कैसे किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि बहुत ही आसान सवाल कि क्या कुरान मजीद में इसी तरह से नमाज का भी तज़किरा है या नहीं, कि नियत करो, अलहम्द पढ़ो, सूरा पढ़ो, रुकू में जाओ, 2 सजदे करो, इतनी रकअत सुबह की होगी, इतनी ज़ोहर की होगी, इतनी असर की होगी, कहीं नहीं है। यानी खुदा ने वज़ू तो बताया कैसे किया जाए, जो असल नमाज है उसे नहीं बताया। तो पाने वाले तुझे से सवाल है कि ये हिकमत क्या है, तो जवाब शायद यही आए कि आधा हम बताएंगे, आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा बताएंगे। ताकि तुम जिंदगी की किसी मोड़ पे ना कह सको कि हमारे लिए किताब खुदा काफी है, ताकि जिंदगी किसी मोड़ पे तुम ये ऐलान कर सको कि हमारे लिए किताबे खुदा। आज ये बहुत बड़ा ऐलान है कि हमें हदीस की जरूरत नहीं है, कुरान काफी है। तो भाई कुरान से 2 रकअत नमाज निकाल के बता दो, हम कायल हो जाएंगे। अगर 2 रकअत नमाज बगैर मोहम्मद आले मोहम्मद के नहीं पढ़ सकते तो जन्नत भी उनके बगैर नहीं जा सकते। नमाज सुकून दी ये पहली चीज। दूसरी चीज, एक सवाल बहुत आम होता है बीच में, वही सवाल आम ये होता है कि भाई मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की अज़मत इतनी बाला और बरतर है, इंशाल्लाह मौका रहा तो उनके सिलसिले में करूंगा, बहुत मौजू है, लेकिन आप ये बताइए कि उनके बगैर जन्नत मुमकिन नहीं है। तमाम फ़िरक़े कहते हैं हम नहीं, ये हमारा नहीं है, तसामा तमाम फ़िरक़ों के, अगर अली का नविश्ता ना होगा तो कोई जन्नत में ना जा नहीं सकता। तो इतनी इंपॉर्टेंट अगर अली की विलायत है तो फिर नाम अली कुरान में क्यों नहीं है, नाम अली कुरान में क्यों नहीं है? तो उसके जवाब कई है, सिंपल जवाब है, ये बताइए कि वज़ू का तज़किरा कुरान में है कि नहीं? है क्या? सारे मुसलमान क्या एक तरह से वज़ू करते हैं? नहीं करते। तो जब वज़ू का क्लियर तज़किरे के बाद लोगों ने वज़ू को सही नहीं माना तो क्या गारंटी है कि अली के नाम होने पर अली को मान ही लेंगे? हजारों अली बन जाते। इसलिए अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये तो इम्तिहान है, हमने नाम इसलिए नहीं रखा, सिफात रख दी है कि सिफात में कोई हमसर नहीं हो सकता, नाम में तो कोई भी हमसर हो जाएगा। सिफात किसी के जो है एक जैसे नहीं होते, वो सिफात रख दी है जो अली के अलावा किसी को नहीं दिए हैं, ताकि जब पहचान लोगे इसी पहचान को ईमान कहेंगे, इसी पे जन्नत में सलवात पढ़ दे जाए। वज़ू की बड़ी अहमियत है, लेकिन इसमें ज़ेरकी बहुत ज़रूरी है। लम्हे लम्हे पे खुदा ने इसके लिए आपको सवाब रखा है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। इसमें इंपॉर्टेंस हो लीजिए ताकि मैं साइंटिफिक बात आप खिदमत में करूँ, या पहले साइंटिफिक करूँ कि 3-4 अहम चीज़ें एक ही मजलिस में, इसकी और मेरी बहुत सारी मजालिस हैं, तो मैं चाहता हूँ सबको समअप करके एक ही दूँ। मैं नॉर्मली जब अपनी कोई साइंटिफिक मजलिस बनाता हूँ तो एक साथ कई मौजू पे कई साल तक पढ़ता हूँ, फिर उसको जमा करके जब पुरानी हो जाती है तो एक बना के फिर आपकी खिदमत में पेश कर दें ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे, क्योंकि यहाँ 3 तीनों पे पढ़ दूँगा तो खुलासा है, इसलिए तेज़ी से होगी मेरी बात। आप इंशाल्लाह मेरे लबो लहजे से आशना हो जाएंगे तो मुश्किल नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात है कि ये जो सबसे पहले वज़ू का मतलब जो है वो क्या है? वज़ू का मतलब जो है वो ज़ौ या नूर है। वज़ू का मतलब ये जिस वर्ड से बना है इसका मतलब होता है नूर। वज़ू जो बना है ये जिस रूट वर्ड से बना हुआ उसका मतलब होता है नूर।
इसीलिए बहुत से लोग इसके जो ट्रांसलेशन करते हैं वो ताहरत और पाकीज़गी करते हैं। ये ताहरत और पाकीज़गी तो है लेकिन रिच से नहीं। वज़ू जो है ये पाकीज़गी तो है लेकिन हदस से नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है कि जब आप वज़ू करते हैं तो आपके आज़ाए वज़ू का पहले से पाक होना जरूरी है। आप उस वक्त जब बदन पे आपके खून लग रहा हो इस नियत से नहीं धो सकते भाई खून भी धो जाएगा वज़ू भी हो जाएगा, नहीं। पहले आपको खून पाक करना पड़ेगा फिर वज़ू करना। इसका मतलब क्या है? इसे कहते हैं हदस। ये ज़नाग्रामी जो है जो खबस है इससे इसका जो है इजाला नहीं होता पाक, तो फिर वज़ू क्यों कराएगा? सवाल ये कि भैया पहले से हमारा बदन पाक है, चेहरा पाक है, हाथ पाक हैं, फिर अल्लाह ने क्यों कहा फक्सुलू वजूहकुम वअयदियकुम, फिर अल्लाह ने क्यों धुलवाया? तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगी, कोई ना कोई रीजन होगा। रीजन ये ज़नाग्रामी कि अल्लाह चाहता है कि जब तुम नमाज के लिए आओ तो बाहोश होके आओ, बेहोश होकर नहीं बाहोश होके आओ, बेहोश होके तो बाहोश कैसे होते इससे? तो एक जो है जर्मन साइंटिस्ट था, वो न्यूरो फिजिशियन था, तो उसने जब अपने स्टूडेंट्स को न्यूरोलॉजी पढ़ाना शुरू की तो न्यूरोलॉजी पढ़ाने के लिए उसने एक कैरिकेचर बनाया जिसको अगर आप अभी गूगल करें तो आ जाएगा आपके उसके ऊपर। उसका नाम है सेंसरी ह्यूमन न्यूक्लियस। आप सब बैठे पूछ लेगा, आपको लाके पिक्चर दिखा देंगे, है ना। ये ऐसा कार्टून सी चीज़ है लेकिन कार्टून नहीं है। बस में बहुत बड़ा मोटा सा चेहरा होगा, बड़ा सारा चेहरा होगा, बड़े बड़े हाथ होंगे, है ना, और बड़े बड़े पैर होंगे, बदन छोटा सा होगा उस कैरिकेचर का। तो कोई कार्टून नहीं है। बस में न्यूरो सर्जन का अपने स्टूडेंट्स को किस बदन के हिस्से में कितनी नर्व्स हैं ये समझाने का तरीका है। क्या है कि आपके वजूद बदन में सबसे ज्यादा नर्व्स कहाँ पाई जाती हैं? तो जहाँ पाई जाती है वो क्या है? चेहरा है, आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, और बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे इतनी नर्व्स नहीं होती जितनी यहाँ पर है, क्योंकि आपके सारे के सारे जो है वो वाइटल ऑर्गन्स या कह दीजिए जो आपके सेंस ऑर्गन्स है वो आपके फेस पर है। ये सब ज्यादा फ्रैक्चर है। तो अब इसका रीजन क्या है कि अल्लाह ने जो आपसे वजू करवाया वो उन्हीं आज़ा पे करवाया है कि जिनमें सब ज्यादा नर्व्स पाई जाती हैं। आपसे पहले कहते थे ना भाई क्यों चेहरा धोते हैं, क्यों हाथ धोते हैं, क्यों पैर धोते हैं, तो लोग उसका सबब बताते थे इसलिए धोते हैं क्योंकि खुले रहते हैं, इस पे गंदगी जमा हो जाती है, इसलिए धुल जाएंगे तो पाक रहेंगे, साफ रहेंगे। एक रीजन ये था, हो सकता है ये भी है, लेकिन गंदगी नजासत वाली नहीं है, फिर भी क्लीन रहना अच्छी चीज है। लेकिन रीजन क्या? साइंस ने आज डिस्कवर किया कि अल्लाह ने जिन आज़ा पे पानी से या मसाज के जरिए पानी लगवाया है, अल्लाह चाहता है कि जब पानी लगे तो ये सारी के सारे नर्व जो है स्टिमुलेट हो जाएं, इनमें सेंसेशन बढ़ जाए, तुम्हारे दिमाग में सोचने की ताकत और सलाहियत बढ़ जाए, ताकि जब खुदा से महबूब गुफ्तगू हो तो बाहोश रहो, बेहोश न रहो। आज बच्चे को बताइए, आपने पिक्चर निकालिए, वो साइंटिस्ट की आज है भी, आप गूगल में लिखना साइंस ने ये ह्यूमन न्यूक्लियस के नाम से है, आप डालेंगे 1 मिनट में आ जाएगी। उस पिक्चर को देखते आपको पता चल जाएगा कि जिन आज़ा को धुलवाया है वो सब ज्यादा नर्व्स हैं। अब लाजमी एक बहुत डॉक्टर साइंटिस्ट है कर्नाटक के, तो वो एक बहुत ओल्ड एज में यहाँ पे माशाल्लाह हमारे मोमिनीन को नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। क्या देखिएगा अमेरिकन को बहुत से अल्जाइमर डिजीज जिसके अंदर लोग जैसे जैसे बूढ़े होते हैं सब भूल जाते हैं, है ना, मोमिन को नहीं होती है। ये आप ये अजीब चीज देखिएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो जो ग़िज़ा खाते हैं उसका असर है या वजू न करने का असर है। वो लोग चेहरा नहीं धोते हैं, पानी से असर नहीं धोते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है कि नर्व स्टिमुलेट ही नहीं होती। जब नहीं होती तो नतीजा क्या है? धीरे धीरे ब्रेन में जितने ज्यादा बिलियंस ऑफ जो है वो केमिकल रिएक्शन पर मिनट पर सेकंड आपके ब्रेन में होते हैं, पर सेकंड बिलियंस ऑफ रिएक्शन होते हैं, पूछेगा एवरी सेकंड, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपका ब्रेन, है ना। तो लाजमी कि इसको अगर स्टिमुलेट कर दिया जाए तो स्टिमुलेट कैसे होता है? जब भी आप पानी लगाएंगे तो टेम्परेचर का जो है वो फर्क होगा। टेम्परेचर जो फर्क इसलिए होगा क्योंकि पानी का टेम्परेचर हमेशा फिजा के टेम्परेचर से अलग होता है। तो जब भी आपके नर्व्स पे लगेगा तो ऑटोमेटिकली जो है ये फीलिंग्स लाएगा। जब फीलिंग्स लाएगा तो फीलिंग्स को पहुंचाने के लिए नर्व्स ही वसीला है ब्रेन तक। जब ये फीलिंग्स जाएंगी तो नतीजा क्या होगा कि स्टिमुलेट होंगी, उसमें वर्क स्टार्ट हो जाएगा। सो भी रहा है तो दिमाग जाग जाएगा। जब जाग जाएगा तो इसका मतलब आमादा हुआ है क्या वो खुदा से महबूब गुफ्तगू हो सके, खुदा उसकी पुकार को सुन ले, उसको जवाब को दे दे। तो इसीलिए अल्लाह ने इन आज़ा पे वजू कराया जहां सबसे ज्यादा नर्व्स एंडिंग से। ये पहला रीजन है। तो अब आजमे क्या दूसरी चीज मैंने उसको बताया कि ये ज़ो है नूर। अच्छा, आपकी बहुत अच्छी चीज है, मैं इसमें बीच में काम बताऊंगा ताकि आपके काम आएंगे ना। आप माशाल्लाह देखा कि जहां नमाज पढ़ते हैं वहां पे
आपने बना रखा है। तो मैंने बच्चों को प्राय 30 से ज़्यादा इसके बारे में हदीसें हैं, इंशाल्लाह मैं भी आपको जितनी हो सकती देता हूँ, तब उनको लेके जाइए। कहते हैं कि आप वजू करने के लिए खड़े हों तो वजू करने से पहले अगर आप ये देख लें किबला किधर है, ये देख लें कि किबला किधर है, और आपका रुख अगर किबले की तरफ भी हो जाए ड्यूरिंग वजू, तो कहते हैं अगर इंसान इस्तकबाल किबला के साथ वजू करेगा तो खुदा से 2 रकात का सवाब नमाज पढ़ने से पहले ही दे देगा। आपने किबले तरफ बनाए, तो आप जब मस्जिद बनाए तो मेरी इस बात को याद रखिएगा इंशाल्लाह। सलवात पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहीं मैं नहीं पढ़ता, मैं कहता हूँ घर पे जाके कीजिए, लेकिन यहाँ पे सेंटर मुस्लिम पढ़ दे। तो आप जब करते हैं तो इसको ध्यान रखिए, आप किबले की तरफ रुख करके वजू कर रहे हैं, तो किबले की तरफ अगर आप अपने सेंटर वहाँ पे भी हैं तो ऐसा कर ले। नहीं होता अगर खुदा न खास्ता किसी की कोई इम्यूनिटी इस तरफ नहीं है तो कोई बात नहीं, आधा उस तरफ करें, मसा तो करने के लिए घूम ही सकते हैं, मसा तो करने के लिए तो आधे वजू हो जाए। उसे हमारे उर्दू में कहते हैं भागते चोर की सलवार कर दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। पूरा नहीं, जितना वजू का सवाब आदमी बढ़ा सके उतना बेहतर। तो अब एक जुमला है ज़ानग्रामी कि खाली अगर इस्तक़बाल क़िबला से वजू का सवाब अगर बढ़ जाता है तो ये अलामत इसीलिए रखी गई कि अगर तुम जो है दिल में उसकी मोहब्बत रखोगे जो काबे में 13 रजब को आया है तो सवाब तुम्हारी इबादत का कुछ और होगा। तो नमाज से पहले ही बता दिया है कि नमाज में अगर जा रहे हो तो किसकी मोहब्बत को दिल में लेकर जाना। अगर वजू में तुम्हें किबले का पता रहेगा तो नमाज के लिए भी किबले का सबब यही है, अल्लाह की रियायत करिए। तो अब लाजमी की ये वजू का मैंने अर्ज किया मफहूम क्या है, ज़ौक़ मतलब लाइट। तो शख्स रसूल के पास आया कि रसूल खुदा क़यामत में आपकी शफात सबसे अजीम होगी, अंबिया भी आपकी शफात के मुतमन्नी होंगे, वो तमन्ना करेंगे कि हम नबी न होते उम्मती मोहम्मद में होते, तो उम्मती मोहम्मद। तो अब मसला है क्या, ऐसी तमन्ना करेंगे तो हो सकता है वो मूसा का मानने वाला वैसे भी बहुत चाह रहे हैं लोग, आपको पता है स्मार्ट हैं बहुत, इसीलिए तो हुकूमत करते हैं, दुनिया को मानना थोड़ी करते। तो अगर आके किसी ने कह दिया मैं तो आपको जो है उम्मती हूँ और मैं आपके साथ जाऊंगा, आप कैसे करेंगे? वहाँ कोई शनाख्ती कार्ड तो होंगे नहीं कि दिखा दें क्या कहने हैं, क्या कहने हैं कि मैं आपको उम्मती हूँ। सबसे पहले जिसकी उम्मत जन्नत में जाएगी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये तो लाजमी कि जल्दी जाने के चक्कर में आदमी ट्राई करेगा, जो ट्राई करेगा तो आएगा कि रसूल खुदा मुझे ले चलिए, मैं आपको उम्मती हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपको उम्मती है, मूसा का नहीं है? कैसे पहचानेंगे कि ईसा को उम्मती आपका नहीं है? रसूल मुस्कुराए और पहचान, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसका रीजन क्या है कि जो मेरा उम्मती होगा उसके चेहरे से और उसके हाथों से पैरों से नूर साते होगा। अब नबी ने अजीब बात कह दी, उस उम्मत को कह रहे हैं जो खुद नबी के नूरी होने पे शक करती है। क्या कह रहे? नबी कह रहे हैं कि मेरा उम्मती जब क़यामत पे आएगा तो नूरी होगा, खाकी नहीं होगा। सवाल में सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, किसी और उम्मत के वजूद से आ जाए उससे नूर साते नहीं होगा, उसके चेहरे से हाथों से पैरों से नूर निकल आएगा। अब स्मार्ट आदमी से पूछा कि रसूल खुदा नूर लाएंगे कहाँ से, ये आएगा कहाँ से? तो उन्होंने कहा ये नूर जो है ये नूर तुम्हारे वजू का होगा, क्योंकि ये अमल सिर्फ मेरी उम्मत को तफज़्ज़ुलन खुदा ने दिया है, किसी और उम्मत को नहीं दिया। किसी और उम्मत के पास ये तरीक़ा वजू नहीं था। जब भी तुम वजू करते हो तो पानी तुम्हारे वजूद में जज्ब हो जाता है, यही जो है क़यामत में नूर बन के जब मैं पहचान लूंगा कि मेरा उम्मती कौन है, नबी दूसरे नबियों का उम्मती कौन है। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसलिए वजू को वजू कहते हैं, वजू से नूर है ये जो आपके वजूद में जाता है। तो इसका मतलब क्या, मंजिल क्या होती है? प्रॉब्लम ये जानना कि इसमें एक प्रॉब्लम, शैतान को तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई काम सही हो रहा हो तो उसको गलत करने में तो उसकी बड़ी मास्टरी है। इस वजह से तो वो इतना स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है, तो काम सारे स्मार्टनेस वाले करता है। तो अब ये कि आप वजू करते हैं तो वजू का बहुत सिंपल तरीका है हमारे यहाँ कि आप जब वजू करते हैं तो बहरहाल होने से हाथ तक आप धोते हैं, वो लोग उल्टा धोते हैं। खैर मसला नहीं, जो जैसे धोता भी पता चल जाएगा कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ फैक्ट्स जो हैं वो। असल में मसला है कि वजू करके उसको सुखाना बेहतर नहीं, तो आपको बड़ा बताया इंशाल्लाह, क्योंकि वजू करके सुखा लिया जाए तो 1 सवाब मिलता है, न कि सुखाया जाए तो 30 सवाब मिलते हैं, 30 टाइम्स मोर
बेनिफिट्स उसके हैं। ये है। अच्छा, आप जब वजू करते हैं तो वजू करते वक्त आप क्या करते हैं, आपकी पूरी बॉडी में जो है आपका जो हार्ट का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी में हयात का उन्सुर दौड़ रहा है, ये है ना सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारा सिस्टम आपको हार्ट, उसके बाद जो है बड़ी आर्टरीज को, स्मॉल आर्टरीज को कैपिलरीज में बदल जाता है, हार्ट से चलते हैं, उसके बाद ऑर्टा के जरिए जो है आपकी उसको वेंस लेके जाती हैं, फिर पूरी बॉडी में फैला देती हैं, फैलते फैलते जाल बिल्कुल बारीक कैपिलरीज में बदल जाता है ना, बिल्कुल जो आपके हाथ वगैरह पैरों पे जाके एंड होती हैं, फिर दोबारा रिवर्स ब्लड आपके हार्ट में आता है ना, वापस हार्ट में आता है। अब क्या होता है, जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे डॉक्टर हैं माशाल्लाह कैंपेन लगाते हैं, तो उन्होंने 3-4 साल से टेस्ट स्टार्ट कर रखा है, आपकी जो है वो तमाम आर्टरीज की इलास्टिसिटी, इसकी जो है वो नरमी को जांचा जाता है, और उसके लिए स्पेशली हार्ट अटैक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट आ गया है ना, उसको लगाते हैं, उससे चेक कर लेते हैं कितनी, तो बताते हैं कि आपकी आर्टरीज जो हैं वो अभी अजीब चीज़ उन्होंने मुझे बताई, तो लास्ट टाइम टेस्ट किया तो वो किसी को बताते हैं कि आप 50 साल के लिए आपकी इलास्टिक से 30 साल जैसी है, किसी को कहते हैं तुम 30 साल के लेकिन तुम्हारी आर्टरीज जो इतनी स्टफ हो गई जैसे 50 साल के इंसान की होती है, तो उम्र के एतबार से वो इसमें डेफिनेशन देते हैं, अजीब चीज़ वो डॉक्टर थे मुझे बता रहे थे। तो ये आपकी स्टिफ हो जाती है, जब हार्ड हो जाती है, इनकी नरमी लचक खत्म हो जाती है, तो नतीजा क्या होता है कि जब आपका ब्लड हार्ट ने पंप तो कर दिया पूरी बॉडी, लेकिन जब रिवर्स आता है तो ये सारी की सारी बारीक जो है वो नर्व जो कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी जो आपकी जो है ये शरियानें हैं, ये हेल्प नहीं करती खून को वापस पुश करने में, हाँ हार्ड हो गई इसलिए स्टिफ हो गई, तो हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। जब हार्ट, तो आपका डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो गिर जाता है, जब गिर जाता है तो आदमी उसकी वजह से बूढ़ा जल्दी हो जाता है, इसकी वजह से बूढ़ा आदमी जल्दी हो जाता है। तो अब लाजमी है कि इसलिए क्या किया जाए, तो इसके लिए कि इनको नर्व रखा जाए, नर्व रखने को एक्सरसाइज तो है नहीं कि आप करें, तो अब देखिए जी नर्वाकन लिखा है, बोलिए कि आप कम से कम 5 टाइम 3 टाइम जो भी वजू करते हैं, तो वजू करने का नतीजा क्या होता है कि इन आज़ा को होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा नर्व्स भी हैं, और साथ साथ इन यहीं पर वो एंडिंग्स होती हैं, तमाम कैपिलरीज यहीं पर सारी कैपिलरीज आपकी एंड्स हो रही हैं। तो आप जब धोते हैं तो इसमें अंदर पानी लगेगा, तो गर्म या ठंडा, मुस्तविल ठंडे से करें, गर्म से हराम नहीं है, गर्म से भी करें बहुत ज्यादा ठंडा के, तो इसका अंदर टेम्परेचर चेंज होगा, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो कोई भी चीज या तो फैलती है या सिकुड़ती है, टेम्परेचर जब चेंज होता है तो कोई भी चीज जो बारीक है वो फैलेगी या सिकुड़ेगी। अब इसके लिए मैं मिसाल देता हूँ ताकि बच्चों भी समझ में आ जाए। आप यहाँ से ट्रेन नहीं गुजरते, हमारा तो बिल्कुल सेंटर के बराबर पीछे ट्रेन है, तो ट्रेन जब गुजरती तो 2 जो है वो पट्टियों के बीच में उसके मेटल के होते हैं, उसके बीच में गैप रखते हैं, क्यों, कि फैल के कहीं टेढ़ी ना हो जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि गर्मी की वजह से, प्रेशर की वजह से लोहा अगर फैल और सिकुड़ सकता है तो ये तो बहुत नरम है, ये तो बहुत नरम है। तो इतना ही टेम्परेचर काफी जो आपके जो है पानी की वजह से इसमें चेंज होता हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये फैलेंगी सिकुड़ेंगी, जब फैलेंगी सिकुड़ेंगी तो इनकी लचक बाकी रहेगी, नरमी बाकी रहेगी, तो बाकी रहेगी, उसका नतीजा क्या है कि आपका डायस्टोलिक प्रेशर नहीं गिरेगा तो आप ज्यादा देर तक जवान रहेंगे, ज्यादातर आपके चेहरे पे जो है वो नूर रहेगा। इसका मतलब खुदा ने क्या कहा कि वजू करोगे तुम, नमाज को आओगे, इसका नतीजा तो क़यामत में देंगे, लेकिन तुमने हमारी मोहब्बत में हमारी तरफ आने का इरादा किया है, हमारा उसको करम अभी से जारी है। सवाल कर देना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, हमारा लुत्फ़ करम अभी से जारी है, ये बेनिफिट हमें पहले दे। अब मसला क्या भाई, अब देखिए बहुत लॉजिकल, अब मैंने क्या कहा कि वजू करके सुखाना नहीं है, अब आपने जब वजू किया तो एक बार मैं हाथ यहाँ से यहाँ धो रहा हूँ, ऐसे हाथ रख रहा हूँ, तो यहाँ नर्व एंडिंग्स नहीं भैया, इतने नर्व यहाँ पर ज्यादा आपकी कैपिलरीज नहीं है, ज्यादातर कहाँ है आपकी पंजे में, क्योंकि इतना फंक्शन है इसके, इसलिए सबसे ज्यादा है। जब सबसे ज्यादा ज़नाग्रामी, तो नतीजा क्या होगा कि जब यहाँ से यहाँ धोऊंगा तो पानी यहाँ ज्यादा रहेगा। आप कपड़ा जब सुखाते हैं तो ज़नाग्रामी कहाँ पर नमी होती है, तो आप लोग ड्राई रन में सुखाने लगे हैं, पुराने जमाने में जो आए हिंदुस्तान पाकिस्तान तो ऑर्गेनिक पे सुखाते थे, तो कहाँ देखते थे, टेस्ट करते थे, नीचे, है ना। तो नीचा कहाँ, अगर हाथ धोया आपने तो कहाँ रहेगा, यहाँ, ज्यादा तो पानी क्या रहेगा यहाँ। अल्लाह ने क्या कहा है कि हमने धुलवाया इसीलिए कोहनी से पंजे तक है, ताकि इसकी वजह से पानी यहाँ ज्यादा रहे, तुम्हें ज्यादा इसका फायदा पहुंचे। ऐसा नहीं, जब डॉक्टर जो है वो गलत मेडिसिन नहीं लिख सकता तो खुदा वजू का गलत तरीका क्यों बताएगा।
खुदा वजू का गलत तरीका क्यों बताएगा जिसमें कम फायदा हो? अब मसला क्या है ग्रामी, अजीब मैंने अर्ज किया गया था कि नूर है, नूर के लिए एक सबसे बड़ी लॉ क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी उसी वक्त जो है वो लाइट में तब्दील होती है जब सही डायरेक्शन में चले, अपोजिट डायरेक्शन में चले तो दोहरा नुकसान होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फायदा नहीं होता, बल्ब भी फ्यूज हो जाता है। शैतान ने यही किया, कहा देखो बहकाने का बेहतर तरीका यही है कि इनके वजू का जो है सर्किट बदल दो ताकि इधर से वजू इधर करें ताकि नूर आने की जगह और तारीख हो जाए। सिंपल हो जाए। ये जो लिखा है मेरा नहीं पढ़ा जाए, ये हुलूक नूर बाकी सुन्नी आलिम ने जिसने लिखा, मैं तो अपनी लबोलेज में आपको सुना रहा हूँ। तो उसी ने खुद नहीं सोचा क्या सही जहां मैक्सिमम बेनिफिट होगा वजू का, भाई वही तो तरीका खुदा बताएगा। खुदा तो सबसे बड़ा हकीम है, सबसे बड़ा लॉजिक बताने वाला, तो वो तो कभी गलत तरीका बताने वाला नहीं है। जब गलत तरीका नहीं बताएगा तो लाजमी फिर हमने गलत तरीका एडॉप्ट क्यों किया, उसका सबब यही है। देखिए वजू की बड़ी अहमियत, वजू बहुत ही अजीम इबादत है, ऐसी बात है। जब आप वजू करते हैं तब यकीनी तौर पर याद रखिए इसका सबसे पहला लो है कि वजू जब करें, मैं आपको बीच में हदीस सुना हूं ताकि ये साइंस ना हो, कुछ लोग साइंस में ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, ख्वातीन होती हैं तो बीच में फिर भी डाल देता हूँ, सवाब की चीज़ें बताता हूँ। कहते हैं जब वजू करें तो आंखों को खोल के वजू करें। कैसे वजू करें? आंखों को खोल के, ताकि आंखों में वजू का पानी लगे, ताकि आंखों में वजू का पानी लगे। क्योंकि जिस आंख में वजू का पानी लगेगा वो आंख को खुदा जहन्नुम देखना नसीब नहीं करेगा। मोहम्मद बलंतर सलवात ये हदीस साहब ने सुनी, दूसरी हदीस और सुना कि कहते हैं जो आंख खौफ खुदा में गिरिया करती है वो क़यामत में कभी गिरिया नहीं होगी, खुदा उससे रोने से बचा ले। समझा, ये पानी जो आया है ये मोहब्बत खुदा में है। अब तीसरी मंजिल क्या जाने कि जिस आंख में गमे हुसैन में अश्क आ जाए। तो सुनिए जरा, अब लोग कहते हैं कि गमे हुसैन में आंखों में अश्क आने की वजह से जो है क्यों खुदा जो है वो गुनाहों को माफ कर देगा, क्यों इंसान को जो है जहन्नम से आज़ादी दे देगा। तो आप बताइए कि बाहर का पानी अगर आंख में आए जो वजू का है, खुदा उसकी वजह से जहन्नुम देखना नसीब ना करे तो दिल का पानी है जो मोहम्मद हुसैन में आंखों में आ रहा है। तो जज्बात हैं जो इस शक्ल में आ रहे हैं, और जब जज्बात में यकीन तो उसका असर होगा, उसका असर क्या होगा? तो उसका असर कई ज्यादा गुना होगा। वो ये होगा कि न सिर्फ जहन्नम देखना नसीब नहीं करेगा बल्कि खुदा दुनिया में भी जो गुनाहों की उक़ूबत है उसको भी माफ कर देगा। इसका असर इंटरनल भी होगा, दोनों एतबार से होगा। इसीलिए रखा था कि इंसान जब वजू करता है उसका बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। दूसरी चीज देखिए, क्या वजू करते हैं तो वजू करते वक्त नाक में पानी डालते हैं। देखिए हमारे अक्सर लोग इसमें बड़ी मिस्टेक करते हैं। 90% लोग सही जो है इसको इस्तंशाक कहते हैं अरबी में। इसका मतलब ये नहीं होता कि टिप ऑफ द नोज को वॉश करना, इसका मतलब होता है इंटरनल स्पेस ऑफ नोज को क्लीन करना। इस्तंशाक लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी नाक को अंदर से वॉश करना। हम क्या करते हैं, मुस्तहबन पानी लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि जो इंसान दिन में 5 मरतबा या 3 मरतबा जो भी करता है, अगर से इस्तंशाक करेगा गारंटी है कि वो कभी बीमार नहीं होगा। हाँ, उसके सुनिए इसका रीजन, उसका रीजन क्या है? असल में क्या है कि आपका मेन जो है वो ब्रीदिंग सिस्टम है। ये ब्रीदिंग सिस्टम जो आपकी अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेकर जाता है, अगर ये प्रॉपर हो और आपका सिस्टम पूरा क्लीन हो तो आपका पूरा बॉडी का जो निज़ाम है वो चलता ही ऑक्सीजन पे। अंदर जितना आपकी एनर्जी बनती है, बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी आपकी बनती है वो बनती ही ऑक्सीजन की वजह से। अगर ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर रहेगा, सबसे पहले आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक नहीं करता, सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल चेक करता है ना अमेरिका में, ये यहाँ लगा देता है, देखता है ऑक्सीजन लेवल कितना है। ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, इसका मतलब इमीडिएटली उसको कवर किया जाता है, मास्क लगाया जाता है। तो इसका मतलब अल्लाह ने कहा 5 मरतबा अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर लो ताकि न कभी गिरे न कभी तुम सिस्टम में ऑक्सीजन यहीं से जाती है, ऑक्सीजन तो यहीं से जाती है। तो इसका क्लीन रखने के लिए अब इसके लिए एक और चीज है, वो साइंटिस्ट कहता है कि भाई आपका पूरा निजाम है बॉडी के अंदर, वो उसको कहते हैं
आपका जो लिम्फेटिक चैनल सिस्टम है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम जो आपका सारा का साथ है, ये उस रूट नोरबाकी कहता है कि आपके नोज में खुदा ने एक ऐसा पॉइंट रखा है कि जब आप इसको अंदर से धोते हैं तो स्टिमुलेट होता है। जब स्टिमुलेट होता है तो 17 टाइम, ये 16 टाइम आपकी पूरी बॉडी को आपका इम्यूनिटी